सर पेपर में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा पूछा कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेगा। वो इंपॉर्टेंट है ना। देखो मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स बढ़ाना है तो एक ही फंडामेंटल है, और वो सबसे बड़ा राज है किसी भी एस्पिरेंट के लिए मार्क्स को बढ़ाने का, वो है आपका रिवीजन। एक ही ब्रह्मास्त्र है जो आपके मॉक टेस्ट के स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे आप उतने ज़्यादा होनहार और स्किलवान बनते जाओगे। जैसे मानिए हम बात करते हैं दो कैंडिडेट की। एक स्टूडेंट वो है जो पूरा दिन अपने लाइब्रेरी में जाता है, सिर्फ पढ़ाई करता है, उसको रिवीजन से कोई मतलब नहीं है। मंडे टू फ्राइडे बेचारा पढ़ाई कर रहा है, सैटरडे संडे को भी पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हो गई अपना कवर अप करेगा, करंट अफेयर भी पढ़ रहा है, जीके भी पढ़ रहा है। लेकिन कहानी उसकी क्या है? कहानी उसकी ये है कि एक तरफ वो पढ़ते रहता है, दूसरी तरफ वो भूलते रहता है। अपने लाइफ में वो इतना परेशान हो चुका है कि सर हम जो है वोकैबुलरी भी याद कर रहे हैं, हम करंट अफेयर भी याद कर रहे हैं, हम स्टैटिक जीके भी याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं हो रहा है। और दूसरा वहीं पर एक स्टूडेंट है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है? 5:2 की होती है। वो 5 दिन पढ़ाई करता है और 2 दिन उसको रिवाइज करता है। तो 5 दिन जब वो चीज़ों को पढ़ाई करता है और उन्हीं चीज़ों को वो 2 दिन रिवाइज करता है, तो वो 2 दिनों में अपने पूरे 5 दिनों के सिलेबस को ख़त्म करता है। तो उसके साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि परसेंटेज पढ़ने जाता है, ठीक है, और परसेंटेज के बाद जब प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो परसेंटेज गायब हो, ऐसा उसके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कहानी क्या होगी पता है? परसेंटेज के बाद जैसे प्रॉफिट लॉस पे जंप करोगे, परसेंटेज पीछे से गायब होगा। प्रॉफिट लॉस के बाद जैसे टाइम एंड वर्क में जंप करोगे, प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। वो छोड़ो, अरिथमेटिक छोड़ के और जैसे एडवांस पे पहुंचोगे, जैसे अरिथमेटिक को छोड़ा और एडवांस में पहुंचा, पूरा का पूरा अरिथमेटिक गायब हो जाएगा। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है। चलो बताते हैं, हिस्ट्री छोड़ दो। हिस्ट्री पूरा दिन पढ़ो, पूरा महीना पढ़ो, 1 महीना लगातार पढ़ो, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद काम करो, 1 महीना ज्योग्राफी पढ़ लो। लेकिन शर्त है कि हिस्ट्री को रिवाइज नहीं करना है। देखो आप हिस्ट्री भूल जाओगे पढ़ना, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ना भूल जाओगे, आपको हिस्ट्री के फैक्ट जो है वो याद होना भूल जाएंगे। यही कहानी सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी भी टीचर के साथ भी अप्लाई होती है। मान लीजिए कि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे कोई कह दे कि बेटा तुमको 1 साल तक, मेरे भाई 1 साल तक तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत पढ़ना है, और सिर्फ प्रतिशत पढ़ाना है, तुमको हर बैच में खाली परसेंटेज पढ़ाना है। तो मेरे साथ कहानी क्या होगा? परसेंटेज ऐसा पढ़ा देंगे कि मेरे जैसा किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे चैप्टर जो हैं, बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, वो मेरे दिमाग से उतर जाएंगे, मैं भी उनको भूल जाऊंगा। ठीक है, ये हर टीचर के साथ है, कोई पढ़ा रहा है, हर स्टूडेंट के साथ है, हर व्यक्ति के साथ है, इस बात को ध्यान दो। एक टाइपिस्ट को अगर बोलोगे पढ़ाने को तो वो पढ़ा नहीं सकता, एक पढ़ाने वाले को बोलोगे टाइप करने को, वो टाइप नहीं कर सकता। हर कोई अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। और एक स्टूडेंट के साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जैसे मानिए मुझे मुझे तो सिर्फ मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी के साथ दिक्कत यह है कि उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको मैथ भी पढ़ना है, उसको इंग्लिश भी पढ़ना है, उसको रीजनिंग भी पढ़ना है, उसको जीके भी पढ़ना है। अब इतनी सारी चीजें जब वो बेचारा पढ़ रहा है तो उसको कैसे ध्यान में रखे? कैसे ध्यान में रखेगा? तो ध्यान में रखने का बस एक ही तरीका है, इकलौता तरीका है, वो है आपका रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अपने कंसेप्ट को अपने अंदर पकड़ के रखोगे और पकड़ बना के रखोगे, और जितना पकड़ ये बनता चला जाएगा ना आपका, उतना बेहतर आपका स्कोर होते जाएगा, उतना बेहतर होते जाएगा। इस बात को ध्यान रखो।